साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचएन एग्जाम्स में। यूपी पीसीएस 2026 बहुत लगातार साथी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। वैकेंसी डिले हो चुकी थी, आप सभी को पता है। कहाँ ये वैकेंसी जुलाई में आनी थी और सीधा जा करके दिसंबर में इसका एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया। बहुत जल्द मे बी आपको इसी हफ्ते में आपको पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और उम्मीद यही किया जा रहा है कि 2024-25 के बाद अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी पीसीएस 2026 हो सकती है। 550 के आसपास आपको नए सीटों पे जो क्रिएशन हुई है लगभग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन दिसंबर में जब आपकी परीक्षा होगी तो उम्मीद की जा रही है रिजल्ट आते आते, दिसंबर में परीक्षा होगी, लगभग जनवरी के मिड में या लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद की जाती है कि पीसीएस 2026 में 1200 से ज़्यादा सीटें हो सकती। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आप लोग ने देखी है, ऐतिहासिक वैकेंसी आई थी, 2500 से ज़्यादा पद हुए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण इसका आप सभी को पता होना चाहिए, एकमात्र कारण है उत्तर प्रदेश में चुनाव। तो सरकारें लगातार लगी हुई हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हो सके, नोटिफिकेशन हो सके, उस पर लाया जाए। और एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा वो हो सकता है माइग्रेशन का मुद्दा। अब माइग्रेशन का जो प्रोसेस था प्रारंभिक परीक्षा से लागू किया जाएगा, जैसे यूपीएससी करता है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन का मुद्दा चल रहा है, इनकी सारी वैकेंसीज में जहां प्रीलिम्स की कट ऑफ आपको कैटेगरी वालों की ज़्यादा चली जाती है, पता लगा सामान्य कट ऑफ 120 नंबर है तो ओबीसी कट ऑफ 126 128 जा रही है, डब्ल्यूएस कट ऑफ और जा रही है। तो अब आपको प्रारंभिक चरण से ही माइग्रेशन का लाभ मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस बार के नोटिफिकेशन में यह बदलाव होने की 100% उम्मीद दिखाई पड़ रही है। 26 का नोटिफिकेशन आ रहा है, जून का महीना ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने आपके पास हैं। इस 5 महीने में जिन विद्यार्थियों का प्रीलिम्स अच्छा नहीं है, उनका प्रीलिम्स रुक जाता है 2 मार्क्स 4 मार्क्स से, वो कम से कम 3 से 4 महीने आपको अपने प्रीलिम्स पे देना है। प्रीलिम्स के लिए एक ही चीज बताता हूं, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब फैक्ट पढ़िए, अपने बेसिक्स को क्लियर रखिए। अब बेसिक को क्लियर करने के लिए आपने कहीं से कोचिंग कर रखी है, कहीं से किताब पढ़ रखी है, एनसीईआरटी पढ़ रखी है, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक का मतलब है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की। ये कोई वनडे का एग्जाम नहीं है कि आप प्रीलिम्स पास करके धुरंधर अपने आप को बना लोगे। अभी मेंस का कॉपियां आई हैं, रिजल्ट आया है, आप लोग देख सकते हो, मैंने अपनी भी दिखाई, उसको भी जाके देख सकते हो। जहां एक पेपर में मुझे 110 115 नंबर मिले हैं तो यही किसी में उठा करके 40 नंबर दे दिया गया है। तो ये सिर्फ प्रीलिम्स का गेम नहीं है पीसीएस, ये मेंस का पूरा गेम है। लेकिन प्रीलिम्स पास करना बहुत जरूरी है, कम से कम 3 महीने तो आपको प्रीलिम्स को देने ही देने चाहिए। एक आध 1.5 महीने अभी इधर आप मेंस वगैरह पढ़ लो अच्छे से, और जिनका प्रीलिम्स हो जाता है भाई, वो कम से कम अभी 3 महीना तक मेंस की पढ़ाई करते रहें। खास करके यूपी 4 5 6 इन पे काम करिए। इथिक्स में बहुत कम नंबर मिले हैं कई साथियों को, मुझे भी मिले हैं, कई लोगों को 10-10 नंबर मिले हैं। तो इथिक्स पे अच्छा काम करने का प्रयास करिए और इसके लिए भी मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। 26 में बड़ा बदलाव हो रहा है, आपका माइग्रेशन लग रहा है, 1200 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, तो तैयारी को शुरू कर दीजिए। प्रीलिम्स का मैंने कहा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। फैक्ट के लिए लूसेंट की किताब आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ पीवाईक्यू का खूब प्रैक्टिस करिए। यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाने हैं, यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू लगाने हैं। मिनिमम आपको 2 एग्जाम्स के पीवाईक्यू लगाने हैं अगर आपकी इसकी प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है तो। किसके किसके? एक तो यूपी पीसीएस के अपने पीवाईक्यू लगाइए, यूपी पीएससी कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, ये चाहे आरओ में आया हुआ क्वेश्चन हो या इनके किसी भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न हो, खास करके पिछले 4-5 सालों के, और यूपीएससी के प्रश्न, खास करके यूपीएससी के पिछले 10 सालों के प्रश्न। अभी 2020 के बाद के प्रश्न को छोड़ करके उसके पहले के प्रश्न को खूब लगाइए। 2010 से 20 के बीच में जो क्वेश्चन आए हैं वहां से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करते हैं। तो 2 पीवाईक्यू आपको जरूर लेने हैं। एक यूपी पीएससी का मार्केट में घटना चक्र का अलग से आता है, मोटी सा, वो उठा लाइए, और एक यूपीएससी का यूथ का उठा लाइए। इन दोनों किताबों को अच्छे से पढ़िए। अगर आपका बहुत मन है और स्टेट का लगाने का तो आप घटना चक्र का जो अलग अलग आता है उसको ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही बताऊंगा कि एक सबसे अच्छा तरीका है, यूपी पीएससी का मोटी से पीवाईक्यू आता है घटना चक्र की या यूथ का, वो ले आइए, और एक यूपीएससी का आता है। मेरे पास होंगी तो मैं आपको दोनों किताबें शायद दिखा दूंगा। एक तो आपका यूपीएससी का ऐसे आता है, इसमें केवल आईएएस के क्वेश्चन रहेंगे, ईयर वाइज रहते हैं, 19 20 21 22 ऐसे रहेंगे, ठीक है, ये ले आइए आप। इसके अलावा या अगर आपको टॉपिक वाइज करना है तो टॉपिक वाइज लाइए। इसके अलावा घटना चक्र की एक किताब आपको मार्केट में ये दिखाई पड़ेगी ऐसे, जो यूपी पीएससी वाली रहेगी।
इन 2 किताबों को पढ़िए और साथ ही साथ इनके भाई यानी कि लूसेंट को आपको इनके साथ जो है मर्ज करके पढ़ाई करनी है। दिस बुक, ये 3 किताब आपके पास होनी चाहिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, और एक करंट अफेयर की मंथली मैगजीन सिर्फ और सिर्फ समसामयिकी क्रॉनिकल, ये सबसे पतली मैगजीन आती है, 30-40 रुपए की आती है। ये 4 किताबें पढ़िए, प्रीलिम्स कोई रोक नहीं पाएगा आपका, कोई भी नहीं रोक पाएगा। अपने नोट्स शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो बेहतरीन ढंग से शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये मैं बात इतने कॉन्फिडेंस में इसलिए कह रहा हूं कि प्रीलिम्स मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। 126 मार्क्स मेरे प्रीवियस, अभी जो उसका आपका पता है कि आप सभी को कि 126 मार्क्स मेरे आए हुए हैं 2024 वाले में, लगभग 96 क्वेश्चन सही थे जिस अटेम्प्ट को मैंने सीरियस होकर के दिया था। मेंस में मेरे करीबन 700-600 समथिंग, मतलब 700 के आसपास मेरे मेंस में मार्क्स थे, और मेंस की मार्कशीट मैंने दिखाई भी है, टेलीग्राम पे भेजा भी हुआ, जिसमें मेरे इथिक्स में यानी कि पेपर 3 और पेपर 4 में मेरे बहुत कम 40-45 मार्क्स के आसपास थे, और प्रीलिम्स मेरे 96 क्वेश्चन सही थे, 126 मार्क, कटाप गई थी करीबन 75 क्वेश्चन के आसपास, लगभग इससे मेरे 21-22 क्वेश्चन ज्यादा थे। तो यही सर्दी है इसमें, आप काम करिए, बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। इसके लिए देखो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहते हैं, या खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं से कोचिंग कर रखा है तो खुद से पढ़िए। और अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो हमने एक SDM बैच स्टार्ट किया है, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है, कई सारे रिकॉर्डेड लेक्चर इसमें पड़े हुए हैं, इंग्लिश भाषा में, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स है। नोट्स भी इसमें आपको अलग अलग मिलेंगे, हिंदी का नोट्स अलग देते हैं, इंग्लिश का अलग नोट्स देते हैं, साथ ही साथ इसमें रिवीजन लेक्चर्स के, मतलब इतना कुछ आपको इसमें पढ़ा देंगे। ये 2 साल का इसकी वैधता होती है, फीस बहुत कम रखी, 550 रुपए इसकी फीस है, प्रीलिम्स की गारंटी वाली बैच है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्डेड नहीं, इसको हम लोग कहते हैं BOD बैच, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको मिल ही जाएगा, साथ ही साथ इसमें डेली या वीकली कुछ ना कुछ क्लास अपडेट होती रहती है। जैसे मान के चलो इसमें आपको मान के चलो हिस्ट्री की पूरी पूरी क्लास रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, लेकिन हम लोग एक अपडेटेड क्लास भी पढ़ाते जा रहे हैं, नई क्लास नए एडवांस तरीके से पढ़ाते जा रहे हैं। आप चाहे तो इस बैच को लेकर के लाभ उठा सकते हो, सब कुछ आपको प्रीलिम्स का इसमें मिलने वाला है। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप हमारा सिर्फ नोट्स भी बाई कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स मिल जाएगा, UPPCS 2026 का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरी की पूरी ये सब जितनी बातें यहाँ पे लिखी हैं करंट अफेयर सहित मिल जाएगा। करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना है, जो मैंने आपको क्रॉनिकल दिखाया है उस क्रॉनिकल को मैं पढ़ाता भी हूं, साथ ही साथ हर महीने की मैगजीन का बहुत कंपाइल तरीके से नोट्स भी देता हूं। आप चाहे तो हमारे करंट अफेयर सेक्शन से जाकर के ये संगम बैच ले लेंगे तो इसमें आपको 2 साल का करंट मिलेगा, 2025 का पूरा, और आपके एग्जाम तक आपको 26 तक मिलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं जुड़िए, पढ़िए और 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के पढ़ाई करिए। टारगेट आपका ऊंचा होना चाहिए, टारगेट कम लेकर पढ़ाई नहीं करनी है, टारगेट ऊंचा ही होना चाहिए। 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर पढ़ाई करेंगे, फिर डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल कैसा है। अगर एग्जाम भैया सरल आ गया तो ठीक है, इसी के आसपास कटाप जाएगी 90-95 के क्वेश्चन के आसपास। अगर बहुत कठिन आ गया तो कटाप जैसे 24 में 75-76 क्वेश्चन गई है तो 75 से 85 के बीच में आ जाएगी, लेकिन टारगेट आपका 100 क्वेश्चन होना चाहिए। और यकीन मानिए इस 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके करंट अफेयर से आते हैं। और मैंने आपको ये क्रॉनिकल यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखा है, पूरा फ्री में 2025 का पूरा पढ़ा रखा है, और 26 का मैंने आपको अप्रैल तक पढ़ा रखा है, अप्रैल तक। अब मई का करंट अफेयर मैं आपको 2-3 दिन में, और फिर जून का पढ़ा दूंगा। वीडियो पूरे फ्री रहते हैं, नोट्स उसके ऐप पे मिलते हैं, डेमो है, जाकर के देखिए। करंट अफेयर 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स पास करवाने में। 2-4 मार्क्स से प्रीलिम्स रुक जाएगा, फिर अगले साइकिल में आप वेट करोगे। पढ़िए, मुस्कुराइए, बढ़िया वैकेंसी आ रही है। और हाँ, इस बार टारगेट करिए कि अपना 100% दीजिए, बाकी होना ना होना तो ईश्वर के ऊपर होता है। अब हम ही लोग देखो यार, 40 नंबर मिल गया एक विषय में, एक में 115-120 जा रहा है। तो कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं, अपने हाथ में है अपना मेहनत। तो बस मेहनत करिए, किसी न किसी समय तो आपका किस्मत साथ देगी देगा, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत भी साथ देने नहीं आएगा। पढ़िए, मुस्कुराइए, मिलते हैं, और जल्दी क्लासेस शुरू करेंगे PCS 26 की। कोई टॉपिक चाहिए तो आप बताइए, शुरू करें। मेंस के चाहते हैं तो मेंस की शुरू करें, और अगर PYQs की क्लास चाहते हैं UPPCS प्रीलिम्स की तो आप बताएंगे तो भी शुरू की जाएगी। पढ़िए, मुस्कुराइए, मिलते हैं। जय हिंद।